डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे CSS फ्लोट प्रॉपर्टी की। CSS फ्लोट प्रॉपर्टी की मदद से आप किसी भी HTML एलिमेंट को उसके कंटेनर के लेफ्ट या राइट साइड पे प्लेस कर सकते हैं ताकि उसी के साथ ही आप टेक्स्ट या इनलाइन एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा सकें। इस बात को एक तस्वीरी खाके की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक प्रिंटेड लेआउट है। आप समझिए ये आपके पास एक किताब है जिसमें ये देखें एक इमेज है जो लेफ्ट साइड पे लगाया गया है और उसके साथ ही कुछ कंटेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। और यहाँ पर फिर आपके पास एक बॉक्स है। आप समझिए कि ये एक इमेज है जो कि राइट साइड पे लगाया गया है और उसके साथ ये कंटेंट्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं। आप ये समझिए कि ये वाला जो इमेज है ये फ्लोट हो गया है लेफ्ट साइड पे और ये वाला इमेज फ्लोट हो गया है राइट साइड पे। ये वेब लेआउट के हिसाब से बेशक इसको समझ लें। ये आपके पास एक HTML एलिमेंट है। ये इमेज भी हो सकता है, कोई डिव भी हो सकता है, पैराग्राफ भी हो सकता है जिसके गिर्द आपने ये बॉर्डर लगाया हुआ है। आप ये चाह रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड पे फ्लोट हो जाए और इसके साथ बाकी कंटेंट्स चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो इनलाइन एलिमेंट्स हो वो यहीं पर डिस्प्ले हो जाएं, नेक्स्ट लाइन पे ना जाएं। और यही काम आप फ्लोट राइट के केस में कर रहे हैं। ये इमेज या डिव या पैराग्राफ राइट साइड पे डिस्प्ले हो रहा है और बाकी जो इनलाइन कंटेंट्स हैं वो उसी के साथ ही यहीं पर डिस्प्ले हो रहे हैं। इस बात को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं ताकि ये वाले जो जितने भी पॉइंट्स अभी हम डिस्कस कर चुके हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। नोटपैड ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं HTML और ये क्लोजिंग टैग ऑफ HTML। यहाँ पर हमने लिखा बॉडी और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग। यहाँ पर हम एक इमेज लगा लेते हैं। इमेज src is assigned to flower.jpg। दरअसल हम इस वाले इमेज को डिस्प्ले कराना चाहते हैं और साथ ही इसकी विड्थ और हाइट भी स्पेसिफाई कर दी। लेट्स से हम कहते हैं कि इसकी विड्थ है 140 पिक्सेल्स और इसकी हाइट है लेट्स से 200 पिक्सेल्स और ये इमेज यहाँ पर हमने डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं P और यहाँ पर सम टेक्स्ट इन दी पैराग्राफ और ये हम P के टैग को कर देते हैं क्लोज। और इसी टेक्स्ट को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि ये ज़्यादा टेक्स्ट बन जाए। अब हम इस पेज को सेव करते हैं और इसका नाम रख लेते हैं फ्लोट डेमो डॉट HTML। सेव किया। अब हम इस पेज को रन करते हैं और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इमेज डिस्प्ले हुआ है और ये वाला टेक्स्ट इसके नीचे शो हो रहा है। अब हम एक काम करते हैं कि इस इमेज को भी पैराग्राफ के अंदर लगा देते हैं। कंट्रोल S किया और रिफ्रेश किया तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये इमेज के साथ ही टेक्स्ट शो हो रहा है लेकिन ये वाली जगह सारी खाली रह गई है जो ऊपर आपको नजर आ रही है। अब यहाँ पर हम फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं और यहाँ पर हम इस स्टाइल को लिख लेते हैं। यहाँ हेड के अंदर हेड का क्लोजिंग टैग स्टाइल और स्टाइल का क्लोजिंग टैग। इमेज के बारे में हम लिख लेते हैं टाइप सिलेक्टर को यूज करते हुए और यहाँ पर हम लिखते हैं फ्लोट लेफ्ट। कंट्रोल S। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखें ये टेक्स्ट इसके साथ ही रैप हो गया है। फ्लोट का आपको बेनिफिट नज़र आ गया होगा।
अब अगर यहाँ पर हम फ्लोट राइट कर दें, कंट्रोल एस, अब ये इमेज राइट साइड पे फ्लोट हो गया है और टेक्स्ट बजाय नीचे आने के जो यहाँ पर जगह मौजूद है वहीं पर डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। अगर आप मजीद इसी टेक्स्ट को और भी ऐड कर लें तो ये इमेज के साथ ही डिस्प्ले हो रहा होगा, जैसे कि हमने वहां से कॉपी किया और अब यहाँ पर वही टेक्स्ट दोबारा से पेस्ट कर लेते हैं। और अब हम इस पेज को सेव करके रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, ये सारा टेक्स्ट इस इमेज के साथ साथ ही डिस्प्ले हो रहा है। और अगर हम इस फ्लोट राइट और लेफ्ट वगैरह को लेट से रिमूव कर दें, इसको हम रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब ये फ्लोट राइट या लेफ्ट नहीं हो रहा। अब इसकी आउटपुट देखिएगा, देखें ये जो टेक्स्ट है ये नीचे आ गया है। ठीक है जी, तो ये तो बात ही इमेज के केस में। अब हम डिव के केस में कुछ चीज़ों को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम इससे नीचे एक डिव लगाते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं दिस इज डिव। डिव को यहाँ पर कर देते हैं क्लोज, और डिव के बारे में भी हम कुछ ना कुछ स्टाइल लिख लेते हैं। लेट से हम कहते हैं डिव वन, क्लास के थ्रू अब हम लगा रहे हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं बॉर्डर, और यहाँ पर हम कहते हैं कि इसका जो स्टाइल है वो सॉलिड है, कलर इसका रेड है, और इसका जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल्स है। और यहाँ पर हमने क्लास लगा दी क्योंकि ये डॉट के साथ क्लास सेलेक्टर होता है, और यहाँ पर div 1 लिख दिया। तो अब जो हमने यहाँ पर स्टाइल लिखा है वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। अब हम div 1 की कुछ विड्थ और हाइट भी स्पेसिफाई कर देते हैं। बल्कि विड्थ और हाइट से पहले आप देखें कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ये जितनी भी विड्थ है उस सबको जो है वो कवर कर लेगा। पहले हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये देखें, ये इसने सारी विड्थ वाइज जो है जगह कवर कर ली है, और हाइट इसको इतनी है जितने इसमें कंटेंट्स हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी हाइट चेंज करते हैं और इसकी विड्थ को भी कम करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसकी विड्थ है लेट से 150 पिक्सल्स, और इसकी हाइट है लेट से 200 पिक्सल्स। कंट्रोल एस, रिफ्रेश। इसमें थोड़ी सी गलती थी स्पेलिंग की। आप कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, इसकी विड्थ हो गई है 150 पिक्सल। हाइट को थोड़ा सा और हम बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पर हमने कॉलम लगाना था, हाइट हम यहाँ पर 250 भी कर लेते हैं। ये देखें, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये इसकी हाइट भी 250 पिक्सल्स हो गई और इसकी विड्थ हो गई 150 पिक्सल्स। और आपने यहाँ पर ये नोट किया कि स्पेलिंग की गलती से या ये वाले सिंबल की गलती से आपके पास जो आउटपुट आएगी वो वैसी नहीं होगी जैसी आप चाह रहे होंगे। अब अगर हम कुछ कंटेंट्स को ऐड करते हैं इसी डिव के साथ, एक और डिव ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल वी करते हैं। दिस इज डिव 1 और दिस इज डिव 2। अब ये बात तो आपको अच्छी तरह से पता है कि डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो यानी यहीं पर जगह होने के बावजूद दूसरा डिव यहाँ पर शो नहीं होगा। ये देखें, दूसरा डिव हमारा नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हो रहा है। अब ये सारी जगह हमारे पास खाली है। हम चाहते हैं कि ये वाला डिव भी इसके साथ जो जगह मौजूद है यहाँ पर डिस्प्ले हो या राइट साइड पर डिस्प्ले हो जाए। उसके लिए फिर हमें फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल दोनों डिव पे ये क्लास लगी हुई है और हम यहाँ पर लिख रहे हैं फ्लोट लेफ्ट। आप देखिएगा, ये वाला डिव फ्लोट लेफ्ट हो जाएगा, तो अब ये वाला डिव इसके साथ ही डिस्प्ले हो सकता है। ये देखें, फ्लोट लेफ्ट से फायदा ये हुआ कि इसका जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है इसका बिहेवियर चेंज हुआ, ये फ्लोट हो गया लेफ्ट की तरफ, और बाकी जो जगह आपके पास मौजूद थी उसमें आपने दूसरा डिव भी डिस्प्ले करा लिया है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये डिव यहाँ पर नहीं बल्कि इस कोने पे डिस्प्ले हो, डिव 2, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप उसके लिए अलहदा से CSS लिख लें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जो टाइप है डिव की, उसके लिए ये CSS है। यहाँ पर हम कंट्रोल C करते हैं और इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। अब हम कहते हैं डॉट डिव 1, उसकी CSS सिर्फ ये है, और फिर हम यहाँ पर एक और डिव लगाते हैं डॉट डिव 2, और इसको हम फ्लोट करना चाहते हैं राइट की तरफ।
कंट्रोल एस। यहाँ पर डिव का सारा स्टाइल तो दोनों डिव्स पे लग जाएगा क्योंकि ये टाइप सिलेक्टर है, और ये क्लास डिव 1 पे और ये क्लास डिव 2 पे हम अप्लाई कर देते हैं। डिव 1 पे ऑलरेडी डिव 1 लगी हुई है और यहाँ पर हमने डिव 2 की क्लास लगा दी है। अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। ये देखें, ये डिव 2 इस तरफ फ्लोट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इसकी CSS में क्लास में ये लिख दिया है कि ये फ्लोट राइट है और दूसरे वाला जो डिव है वो फ्लोट लेफ्ट है। अब यहाँ पर हम कुछ डिव्स और ऐड करते हैं। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, और इनकी क्लास भी हम div 1 ही रखते हैं। दिस इज div 3, दिस इज div 4। अब देखिएगा हमारे पास क्या आउटपुट आती है। ये भी फ्लोट लेफ्ट हो गए। देखिए हमने div 2 को तो फ्लोट राइट किया हुआ है, लेकिन इनकी क्लास वही है, div 1 ही है, तो ये फ्लोट लेफ्ट ही होंगे। अब जब तक यहाँ पर जगह की गुंजाइश है, यहाँ पर डिव्स आते जाएंगे। जो ही यहाँ पर ये जगह खत्म हो जाएगी तो जो बाकी वाले डिव्स हैं वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कुछ डिव्स और ऐड करते हैं। div 5, div 6, div 7, कंट्रोल S, रिफ्रेश। अब एक दो डिव्स और ऐड कर लेते हैं। div 8, div 9। अब देखें div 8 तक तो ये जगह मौजूद थी। यहाँ पर div 8 डिस्प्ले हो गया। ये div 2 ऑलरेडी फ्लोट राइट किया हुआ हमने। अब div 9 के लिए यहाँ पर जगह नहीं थी तो div 9 नेक्स्ट लाइन पे आ गया है। अब आपने देखा है कि किस तरह ब्लॉक लेवल एलिमेंट आप इधर ही डिस्प्ले करा रहे हैं, यानी उसी लाइन पे, वरना हर ब्लॉक लेवल एलिमेंट एक नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले होता है और पूरी विड्थ को भी कवर कर लेता है। विड्थ के थ्रू हमने इसकी विड्थ को जो है वो मॉडिफाई कर लिया, और फ्लोट लेफ्ट और राइट के थ्रू हमने इनका ये बिहेवियर चेंज कर लिया कि जो लाइन ब्रेक वाला बिहेवियर है अब वो लाइन ब्रेक नहीं हो रही, बल्कि उसी लाइन पे कुछ और डिव्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं। और यहाँ पर आप इमेज के केस में देखें, ये टेक्स्ट नीचे आ रहा है और यहाँ पर अभी भी जगह खाली है, तो यहाँ पर हमने इमेज में ये फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट अगर कर दें, अगर आप इमेज लेफ्ट साइड पे शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट लिखेंगे, अदरवाइज फ्लोट राइट। ये देखें, ये हमारा टेक्स्ट ऊपर आ गया। अब इमेज के साथ ही ये वाले डिव्स भी, जो जगह बाकी थी जैसे मैंने आपको बताया, वो यहाँ पर डिव्स ने ले लिया और यहाँ पर बाकी एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। और ये वाले ज़ाहिर है इनके लिए यहाँ पर इस लाइन में जगह नहीं बची थी, थोड़ी सी जगह है, लेकिन इस जगह पे हमारा ये div 7 की विड्थ ज़्यादा है, नहीं आ सकता था, तो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब इमेज को जो ही आपने फ्लोट लेफ्ट किया तो बाकी एलिमेंट्स भी देखें, आपने इनलाइन एलिमेंट्स भी डिस्प्ले करा लिए और अभी भी जगह खाली थी तो यहाँ पर आपने डिव्स भी डिस्प्ले करा लिए। ये है हमारे पास फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट का जो है इस्तेमाल और उसका फ़ायदा। मुझे उम्मीद है कि आपको फ्लोट लेफ्ट और राइट की बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।